संगति अच्छे इंसानों की करो, दुष्ट आदमी की तो दृष्टि से भी बचो। इसलिए महापुरुषों के दर्शन करने कहते क्यों आए? दर्शन करने। अरे जिसके दर्शन करोगे उसके गुण तुम में उतर जाएंगे। मिठाई को देखते ही तुम्हारा मन मीठा होता है, खाने को मन करता है। सुंदर बगीचे और फूलों को देख के तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारा दिमाग महक उठता है। अच्छी और मधुर वाणी सुनने से तुम्हारे कानों में, तुम्हारे हृदय में अजीब प्रकार का एक उल्लास और खुशी होती है। इसलिए महापुरुषों के दर्शन करने से, नेक इंसानों के दर्शन करने से तुम्हें शांति मिलेगी। उनका संग करने से उनके गुण तुम में आएंगे। बिना माने भी, कुछ भी तुम मानना नहीं, लेकिन लगातार तुम उनका संग करते रहोगे ना। एक लोहे का टुकड़ा होता है, उसमें गुण नहीं है किसी प्रकार का, लेकिन एक चुंबक दूसरी लाके उसको अगर उससे रगड़ते हैं ना, उस पर कई बार रगड़ेंगे तो वो चुंबक का गुण लोहे में छोड़ देगा। तो थोड़ी देर के बाद में वो लोहे का टुकड़ा भी दूसरे लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। कहां से ताकत आ गई? वो आ गई उसके छू जाने से, बार बार उसका संग करने से। इसी प्रकार से बार बार सत्संग के करने से, बार बार वाणी के सुनने भूल जाते हो आप। वाणी तो रोजाना सुनते हो। ये वाणी पता नहीं कितनी बार पहले भी दोहराई होंगी, लेकिन आदी हो चुके हैं, हमारे कान पक चुके हैं कि कहले कुछ भी कहले सुनते रहेंगे, सुनते रहते हैं। पक चुके कान सुनते सुनते, लेकिन करने के लिए हिम्मत नहीं जुटाते। मन में ये कभी सोचते ही नहीं हम ऐसा करें भी। अगर ऐसा करने की तुम ठान लोगे, अरे चलना सीखो तो। मैं तो कहता हूं जो लेटे पड़े हो बैठ जाओ, बैठे हुए हो खड़े हो जाओ, खड़े हो वो चल पड़ो, और जो चल पड़े हो दौड़ लगाओ। जीवन बड़ा छोटा है, लंबा नहीं है। देखते ही देखते गुजर जाएगा समय, जैसे अब गुजर गया। थोड़ी देर हुए बोलते हुए घंटा होने को हो गया। ये आज का दिन, ये घड़ी फिर दोबारा मुड़ के नहीं आनी। कितने ही हमारे से पहले है संसार में आए हैं, गए हैं। इसलिए संतों ने कही कि राम नाम पूंजी पल्ले बांध के जो ले जाओगे वो तुम्हारी अनजान यात्रा है। उस यात्रा के लिए कुछ सामान साथ नहीं लेके चलते। 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना होता है, जेब में पैसे लेते हो, खाने पीने का इंतजाम करते हो, लत्ते कपड़े साथ लेते हो। पता है 2 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की यात्रा है। इस जीवन के बाद कौन सी यात्रा होगी पता है किसी जीव को? उसके लिए कोई सामान की तैयारी नहीं करते। ये पदार्थ नहीं ले जाने, इनमें से कोई चीज साथ नहीं जाएगी, एक कण भी साथ नहीं जाएगा। उसकी तैयारी अगर करनी है तो प्रभु के नाम की तैयारी करो, प्रभु के नाम रूपी दौलत को इकट्ठा करो। और उसका सही तरीका है नाम के सिमरण से। नाम का सिमरण क्या करो, सबसे बड़ी ताकत नाम के सिमरण में है। उन चीजों के चक्कर में ना पड़ना, मुझे प्रकाश दिखना चाहिए, मुझे शब्द सुनना चाहिए, मुझे नूरी रूप देखना है, नहीं। ना देखो कि अगम लोक कितना बड़ा है, सतलोक कितना बड़ा है, उनका कितना पसारा है। मत पढ़ो कितने तत्व है, कितनी वाणी है, कितना क्या है। अरे सब वाणी, सब ढाणी, सब खाणी, सब पानी वो प्रभु की है। उसको जब याद करोगे तो सब कुछ उसी में है। इसीलिए कहा नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार, सभी चीज उसमें आ जाती है। जप तप तीर्थ वर्त परशुराम सभी नाम की लाल। जो नाम को जपता है उसमें जप तप तीर्थ व्रत योग सब कुछ उसी में आ गया। नाम लिया जिन सब किया,
नाम बिहुना जीवन कोई काम नहीं है। और भागी हम तो, जो सुरत शब्द का योग हमें मिला है, इसके बराबर कोई योग भी नहीं है। ये बताऊं, सुरत आत्मा को कहते हैं, शब्द परमात्मा को कहते हैं, सारी रचना शब्द की है, और ये योग है सुरत को शब्द से मिलाने का, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। और ये एक ही घर में होते हुए जुदा हैं।